नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी का मार्केटनामा में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेंगी, जहां पर करीब-करीब क्रूड का नीचे आना, रुपया का कमज़ोर होना और धीरे-धीरे चीज़ों का बेटर होना, ये मार्केट्स के लिए कुछ हद तक रिवाइवल लेकर आया। और रिवाइवल का इम्पैक्ट भी रहा कि मार्केट्स आज अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में थे। जो पेन पॉइंट्स मार्केट देख रहा था पीछे, वो पेन पॉइंट्स थोड़े से ईज़ ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। अभी आगे कितना ईज़ ऑफ रहेंगे, आगे क्या इम्पैक्ट करेगा, वो बात की बात है। लेकिन स्लोली चीज़ें बेटर हो रही हैं। नंबर्स पे मार्केट सबसे बड़ा रिएक्शन दे रहा है इस समय पर, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर अच्छे नंबर आए, जैसे केपीआई ग्रीन के नंबर अच्छे आए, शेयर 10-15% ऊपर आ गया। केपीआईटी के नंबर ठीक थे, गाइडेंस कट की बातचीत थी, पहले नीचे आया, फिर एक्विजिशन की बातचीत आई, फिर ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे आया, तो ये वॉलेटिलिटी वहाँ देखने को मिली। या अदरवाइज़ सिल्चर के खराब नंबर थे, 15% नीचे लगा दिया। सो ऐसे जहाँ-जहाँ पर अ ठीक-ठाक सिचुएशन मिल रही है, वहाँ बाज़ार रिएक्ट कर रहा है पॉज़िटिवली। जहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। सो उसी तरह से बाज़ार कामकाज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट ट्रिगर जिस पर नज़र रखनी है, वो है क्रूड और रुपया। और फिलहाल के लिए ये दोनों ईज़ ऑफ हैं। क्रूड 100 के नीचे आ गया और रुपया 94 की रेंज में आ गया। तो ये दोनों ही थोड़ा-थोड़ा बेटर होता हुआ दिख रहा है। चलो जी, कुछ आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स 950 अंक ऊपर, करीब-करीब 1.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ। निफ्टी 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। रुपया 94-43 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसलिए निफ्टी बैंक करीब 2.5% ऊपर, क्योंकि क्रूड का नीचे आना और रुपए का मजबूत होना, ये निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स पौने 2% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब-करीब 2% ऊपर रहा। करीब 2278 शेयर तेजी में रहे और 600 शेयर मंदी में रहे, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब-करीब 7 से 8 शेयर जो कि तेजी में आज कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आज कल के सत्र में एफआईएस की बिकवाली थी 3621 करोड़ रुपए के आसपास की, डीआईसी खरीदारी थी 2602 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईएस ने फ्यूचर में बिकवाली करी 1546 करोड़ रुपए के आसपास की और एफआईएस ने ऑप्शन में बिकवाली करी 27,500 करोड़ रुपए के आसपास की। ये कल के नंबर है, आज के नंबर थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। आज चलने वालों में वोखार्ड फार्मा बढ़िया नंबर्स और नंबर्स के बाद 12% ऊपर, एफएसएल 12% ऊपर, एचएफसीएल ये 100% चल चुका है, डबल हो चुका है एक महीने के अंदर। जरा ध्यान संभल के काम कीजिएगा। अब कार ट्रेड 10% ऊपर, कोफोर्ज नंबर्स बढ़िया है, 10% ऊपर आज के दिन देखने को मिला। ऑयल इंडिया क्रूड नीचे आने की वजह से 5% नीचे, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 5% नीचे, ग्रो 5% नीचे, एथर एनर्जी 5% नीचे और विंध्या टेली शायद 5% नीचे आज ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। आज मोस्ट एक्टिव में वोखार्ड फार्मा करीब-करीब 12% ऊपर, एलएनटी 1.25% नीचे नंबर्स के बाद, अनुमान से थोड़े नीचे नंबर थे तो उसका रिएक्शन था। कोफोर्ज बढ़िया नंबर के बाद 2% ऊपर, आईसीआईसी बैंक 2.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर, 800 के आसपास एचडीएफसी बैंक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साल के नए हाई पर एचएफसीएल, एम्बर एंटरप्राइजेज, लुपिन, वेदांता और नैम इंडिया, ये कुछ टॉप 5 गेनर जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साल का नया निचला स्तर बनाया यूनाइटेड ब्रिवरीज ने, नंबर्स कमजोर आए और नंबर्स के बाद शेयर करीब-करीब 10% नीचे और साथ ही साथ वो साल का नया निचला स्तर हिट होते हुए दिखाई पड़े। आज तेजस नेटवर्क का दिन था, 9% ऊपर, कोफोर्ज करीब-करीब यहाँ पर भी 10% का उछाल, वोखार्ड फार्मा 12% ऊपर, अजंता फार्मा 7% ऊपर और एफएसएल 12% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ हद तक मूव सिलेक्टिव आईटी में था। आज दिन था बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का 15% ऊपर, गरवारे हाईटेक शानदार नंबर आए और नंबर्स के बाद 13% ऊपर और फ्रंटियर स्प्रिंग 10% ऊपर साल का नया ऊपरी स्तर हिट किया। अगर पिछले हफ्ते के 4 दिन और इस हफ्ते के 2 दिन मिला लें तो ऑलमोस्ट 6 के 6 दिन में एक ना एक स्मॉल कैप सीरीज का शेयर या तो 15% चला है या अपर सर्किट लगा है। तो कुछ आंकड़े ये आपके सामने, आज 15% ऊपर बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर स्प्रिंग भी लास्ट स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा था, स्टॉक था और वहां से लेके अब तक शायद ये 20-25% चल भी चुका है। सो कुछ अच्छे नाम स्मॉल कैप सीरीज में। टूटने वालों में अपार इंडस्ट्री, ऑब्वियसली वो ट्रांसफार्मर और वायर का इम्पैक्ट। डालमिया भारत नंबर्स क्यू ऑन क्यू अच्छे थे, वाई वीक थे, 4.5% नीचे और शिलचर
खराब नंबर, उसका इम्पैक्ट 13.5% नीचे शिलचर पहुंचता दिखाई पड़ा। इनफैक्ट वोल्टाम भी आज 1-1.5% ही नीचे जाके बंद होता दिखाई पड़ा। ये रेगुलर मैसेज जो आप लोगों को रोज बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि किसी फाइंड आप लोग शॉक ना हो कि जो यूट्यूब के मेंबर्स हैं उनके लिए प्राइसिंग 15 जून से बढ़ जाएगी। अब वो यूट्यूब ही बढ़ा देगा अगर मैं नहीं भी बढ़ाऊंगा तो भी, और उनके हाथ में दिया तो ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से रखूंगा। और सिर्फ नए मेंबर्स के लिए रहेगा, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए अभी नहीं बढ़ेगा, जब वो रिन्यू करेंगे तब बढ़ेगा। सो ये एक चीज़ जो यूट्यूब मुझे भेज रहा है वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, और ये डिस्क्लेमर जो स्टैंडर्ड रोज देता हूँ। सो ये आज पूरे दिन की दिशा दशा, नंबर्स के ऊपर मार्केट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा, प्लस क्रूड, क्योंकि क्रूड संभला तो सीएट जैसे शेयर वापस तेजी के अंदर आ गए। केपीआई ग्रीन के नंबर अच्छा है तो वो 10% ऊपर, और साथ साथ केपीईएल, ग्रीन इंजीनियरिंग सब में तेजी आई, क्योंकि ग्रुप की पहली एंटिटी के नंबर आते हुए दिखाई पड़े थे, तो उसका रिएक्शन वहां पर देखने को मिला था। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सुमित जी प्लीज लेट मी नो अबाउट एचडीएफसी बैंक। I have invested 2,38,000. I have loss of 15%, that is 35,000. Please let me know, can I make average for reduce my losses? शाह साहब, पहली चीज, HDFC Bank is an investment grade stock, core portfolio stock, next generation stock. So इसके लिए इतनी जल्दी 15% में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहला पार्ट। इफ इन केस आप पैनिक नहीं है और फर्दर ऐड भी करना चाह रहे हैं तो ऐड बहुत ही स्लो स्टेडी वे में कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं तो आप 5 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, ताकि आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा हो चीज़ें एक्यूमुलेट करने की। और अगर सिचुएशन ठीक रहेगी तो आपका भाव भी दे देगा और आपको गेन भी दे देगा। इट माइट टेक टाइम बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर कोर पोर्टफोलियो। इल स्टेबलाइज योर पोर्टफोलियो। कोई एग्रेसिव रिटर्न नहीं आएगा लेकिन स्टेबल पोर्टफोलियो को बनाकर रखेगा, ये रख सकते हो आप। सर आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि मैं बोलता बहुत कुछ हूँ, समझ कम लोग पाते हैं। दिस इज ट्रू, इसलिए मैं क्वेश्चन कम पूछता हूँ और सुनता ज्यादा हूँ। एग्जाम्पल NACL 100 रुपया, फोर्स 6600, सीएट 2500 पर बाय करके अच्छा पैसा बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट सर। आपको एक बड़ा अच्छा वाक्य समझाता हूँ। आज ही एक इंस्टाग्राम पे हुआ ये वाक्य। एक भाई साहब ने मुझसे बोला, सर मुझे टिप दो। तो मैंने कहा, सर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हेल्थ इज योर ओनली वेल्थ, फोकस ऑन योर हेल्थ, जो मैं सबको बोलता हूँ, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी हेल्थ है। तो बोलते हैं आप अपने फॉलोअर से ऐसी बात करते हैं। मैं, सर मेरा कोई फॉलोअर नहीं, सब फ्रेंड्स हैं और उनसे मैं ऐसी बात करता हूँ। तो बोला वो सब छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा सर वो छोड़ के जाना होगा तो वैसे भी चले जाएंगे, मैं रोक थोड़ा ना लूंगा उनको। और रही बात टिप की, तो मैं टिप नहीं देता। ये आपको समझना चाहिए कि मैं कोई टिप नहीं बेच रहा हूँ। आई एम नॉट अ टिप सेलर। टिप सेल करना तो बहुत आसान है, 3,000 रुपये सब्सक्रिप्शन का लो हफ्ते का और टिप पे टिप बेचते चले जाओ। सो वो तो है ही क्या उसमें, वो तो सभी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं करना वो। तो एक खाली एग्जाम ही तो पास करना है, कर लेंगे। तो बोले सर आप ऐसा वैसा, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था लेकिन आपकी इन बातों से अब आपकी रिस्पेक्ट नहीं रही। मैंने कहा सर ठीक है, गलती मेरी है, आप जो सब कुछ कह रहे हो सब मुझे मंजूर है, माफ़ी इस चीज़ के लिए कि आपको मैं आपके अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे पाया उसके लिए। और ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, जब आपको मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ तो सबको तो भगवान खुश नहीं कर पा रहा, मैं कहाँ से करूँगा। तो उन्होंने अपना जवाब दिया, नहीं दिया आगे मैंने देखा नहीं। सो सिचुएशन ऐसी है कि सर अब किसी को कुछ बोलो वो सुनता नहीं, समझाओ समझता नहीं। बात इसीलिए बोलता हूँ कि ये शेयर पढ़ो अच्छा है, समझो चीज़ बेटर हो रही है। शुगर, रिन्यूएबल, क्रूड, पता नहीं एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, सीएट ऐसे एग्जाम्पल गिन सकता हूँ जो टाइम पर बोलता रहता हूँ कि ठीक लग रहे हैं, देख सकते हो, पढ़ लो, समझ लो। आउटराइटली अगर बोल दूंगा कि बहुत अच्छे हैं बाय कर लो तो कल से भी आके मुझे बाय कर देगा। सो इसीलिए समझो इस बात को कि बहुत सारी चीज़ें सही हैं, समझा सकता हूँ, समझो नहीं समझो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एनीवेज, थैंक यू सर। Sir, I was confused what to choose in defense, so I went in grow defense ETF and have 20% profit. Can I hold it for long term and trade defense growth story? हिमांशु साहब देखो, डिफेंस एक सेक्टोरल परफॉर्मेंस रखेगा। मतलब देखो आप समझो ऐसा कि बैंक्स, फार्मा और आईटी ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जो फिर भी कंपैरेटिवली इनकी साइकिल लंबी होती है। मतलब ये इजीली जल्दी स्विंग नहीं करते हैं, ये कई सालों बाद स्विंग आते हैं इनमें नीचे के। लेकिन डिफेंस या इंफ्रा या स्टार्टअप ये सब की स्टोरी ना बहुत जल्दी बिल्ड हो रही है, टूट रही है। सो हार्म नहीं, आपने बिल्कुल सही तरीके से एंटर किया है, आप आराम से एंटर करो, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक रीजनेबल गेन के बाद
जो आपको लगे रीजनेबल गेन आ गया है मुझे 25%, 50%, 30%, 40%, उसके बाद थोड़ा सा कैपिटल, अगर आपने एक मुश्त में डाला है तो थोड़ा सा कैपिटल निकाल लेना। अगर एसआईपी वे में डाला है तो फिर ठीक ही है, लेकिन एक लेवल पे आके सेक्टोरल फंड से अपना पैसा थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड कभी भी स्विंग बड़े बड़े मारते हैं। आप समझो कि निफ्टी में हर तरह का सेक्टर होता है, इसीलिए निफ्टी के स्विंग इतने बड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर खाली जैसे आईटी है, आईटी निफ्टी का 17% हिस्सा है, ऊपर से आईटी 40% टूटा, लेकिन उसका निफ्टी पे इम्पैक्ट कम हुआ, क्योंकि निफ्टी में और सेक्टरों से बचा रहे हैं, बैंक्स बचा रहा है और बचा रहा है। सो अगर खाली आप एक ही सेक्टर पे निर्भर रहोगे, तो जब वो सेक्टर नीचे आएगा तो आपके पोर्टफोलियो को बड़ा डैमेज करेगा। सो इसलिए अकेला अगर उस सेक्टर पे आप पैसा डाल रहे हो, तो जहां से रीजनेबल गेन आए वहां थोड़ा पैसा बुक कर लेना, उसमें कोई हार्म नहीं है। एटलीस्ट बुक करने में थोड़ा कैपिटल फ्री करते चलो, ये हमेशा बाजार के लिए एक बढ़िया नियम है। सो उसको भी फॉलो कर सकते हो। सुमित जी, शेयर एलिबुस फार्मास्यूटिकल में कैसा शेयर है? सर मैंने देखा नहीं, मतलब धीरज साहब पहली बार नाम सुन रहा हूँ, एलिबुस फार्मा। आई हैव जीरो आइडिया, सो आई हैव टू स्टडी इट फर्स्ट, देन आई लेट यू नो। रही बात सेल्फ स्टडी करके देखा है, सर स्टडी सही किया है तो सही होगा शेयर। थोड़ा नज़र रखना नंबर्स के ऊपर, बस ये ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता दिखे वैल्यूएशन में, या ज़रूरत से ज़्यादा रोजी पिक्चर दिखे, उससे थोड़ा बचना। क्योंकि कहीं भी जब व्हेन एवरीथिंग इज टू गुड, दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क। हर चीज़ हमेशा परफेक्ट कुछ होता ही नहीं दुनिया में। सो जहाँ परफेक्शन सा दिखने लग जाए ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो कैची है। सो जरा उसका ध्यान रखना, बाकी एक बार नंबर देखने पड़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर सी एट अनूप INA, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। ओ आई एम जस्ट लकी। Hello, Sumit sir. Thank you for all your efforts to make us learn in market. NACL and INA turns really very well. Added INA at 80 as well. Waiting for big move in both. राइजा साहब देखो, INA के नंबर्स अभी आए नहीं है, वेट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहले नंबर है इनके मेन बोर्ड पे आने के बाद, तो नंबर्स ठीक ही होने चाहिए आइडियली, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं क्या आता है, वो तो नंबर बताएगा। उनकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, अगर वो गाइडेंस को अपनी रिवाइज कर देते हैं या मीट कर लेते हैं या गाइडेंस के लिए कुछ भी बोलते हैं, वो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव काम करेगा, क्योंकि गाइडेंस मिस करना ही शेयर को नीचे लाया था। सो अगर जरा सा भी गाइडेंस रिवाइज कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो INA का उस पार्ट पे नजर रखना। सेकंड, रही बात NACL के नंबर सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को पता नहीं कि NACL पे कितना भरोसा है कि नहीं, लेकिन NACL के नंबर सच में ही अच्छे थे। इस बार के नंबर्स के रेवेन्यूज चेक करो आप, ऑल टाइम हाइस पे रेवेन्यूज कंपनी के आ रहा है। एक डिप कोविड के बाद मारा था और वहां से पिकअप कर रहा है। लॉस जरूर है, लेकिन लॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि ये पहले भी मुर्गप्पा ग्रुप का ट्रेंड ऐसे ही रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, सो फार नंबर्स को होल्ड कर रही है, नंबर सो फार कंफर्टेबल है, तो आप आराम से बने रह सकते हो। अगर आपने नीचे के दाम पे लिया है तो नया लेने की सोच रहे हो तो आने दो नीचे, तभी लेना। यहाँ पर अब आप कहोगे नीचे से 120 रुपये का शेयर 170 रुपये आ गया, तो आप कहोगे लॉन्ग कर लूँ, तो 50-60% का रिस्क तो आपके हाथ में है। वो अगर आपके पास है एपेटाइट की, मैं दोबारा 120 में भी ले सकता हूँ, ठीक है, फिर आप एंटर कर लो, वो आपकी चॉइस है। हेलो सर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन में 70%, पावर में 100% प्रॉफिट है, वही अदानी विल्मर में 40%, डिश टीवी में 74%, राज एक्सपोर्ट में 70% लॉस है। क्या मुझे ये सब सेल करके LTCG अवॉइड करना चाहिए? देखो श्याम साहब, ये कर सकते हो। मतलब इनमें से अगर कोई एक पूछो जो थोड़ा ठीक लग रहा है, या दो पूछो, तो अदानी विल्मर और राजेश एक्सपोर्ट फिर भी ठीक है। डिश टीवी का बिजनेस मॉडल ही पूरा वाइप आउट हो चुका है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि डिश की कितनी ज़रूरत अभी हमें पड़ रही है। कुछ और काम भी कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट पीछे कितनी एग्रेसिव है वो आपको भी दिख रहा है जी के केस में। सो इसीलिए डिश टीवी से बेटर तो एटलीस्ट राजेश एक्सपोर्ट में क्या है, ओवर सोल्ड है, सो शायद पुल बैक दिखा दे यहाँ पे। अब वो पार्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें टाइम लगेगा दोनों में। अदानी विल्मर जब से अदानी ग्रुप से निकला है, तब से इसकी स्थिति वो नहीं रही जो पहले थी। सो एक बार को यही कहूँगा कि अदानी विल्मर और राजेश तो फिर भी आप होल्ड कर सकते हो, बाकी एडजस्ट करना चाहो तीनों को एडजस्ट कर लो, LTCG में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अदानी पावर और अदानी एनर्जी की, इन दोनों में क्योंकि 100% गेन आ रहे हैं, तो दोनों से कैपिटल तो फ्री कर ही लो। एटलीस्ट अदानी पावर में से तो कैपिटल फ्री कर लो, और अगर इसी ग्रुप में जाना चाहते हो तो नीचे अदानी पोर्ट आ जाए तो एक बार को ठीक है, या CEM इंडिया नीचे मिल जाए तो इट्स अ न्यू बेबी ऑफ अदानी ग्रुप। सो इसीलिए हमने उसको स्मॉल कैप सीरीज में शामिल भी किया था, और पहले अदानी ग्रुप की कंपनी हमने शामिल करी, और पहले ही शामिल करते ही एक हफ्ते के अंदर 50% भाग गई। सो मतलब दैट्स शेयर लक, एक्चुअल में ही बोलूँगा। लेकिन यही बोलो कि अगर आप फिर भी जाना चाह रहे हो, सो बेटर इज कि आप अदानी पोर्ट को देखना, स्टेबल कंपनी है,
एंड एंटरप्राइजेस, क्योंकि वो ग्रुप कंपनी है, सो एक बार को नीचे मिल जाए तो, लेकिन पावर एनर्जी से प्रॉफिट बुक करने में कोई हार्म नहीं, कैपिटल फ्री कर लो, दैट्स द सेफेस्ट ऑप्शन व्हाट यू कैन डू इन दिस मार्केट। ओके, कहाँ गया जी सवाल। गुड इवनिंग सुमित सर, आई वांट टू नो what companies get benefit from Bengal election, what to accumulate for long term, example CESC। देखो गर्व साहब, बंगाल इलेक्शन के चक्कर में आप पढ़ोगे मतलब अगर हम ऐसे चलने लग गए ना कि इस स्टेट में ये इलेक्शन है, इनको हम खरीद लेते हैं, स्टेट बेनिफिट करेगा, सो आप हमेशा एक राज्य पे ही अटके रह जाओगे। सो आपको अगर जाना है तो वहाँ की श्री सीमेंट है, वहाँ की FSL है, वहाँ की ये है अपना सीएट है, सीएट तो चलो शिफ्ट होगी मुंबई में है, लेकिन वहीं की इवन CESC है। लेकिन फिर वही बात आती है, कब कौन सी कंपनी का कहाँ एक्सपोजर है। एक हैदराबाद बेस्ड हॉस्पिटल हुआ करता था, वो एक कैंडिडेट खड़े हुए थे बीजेपी से, उनका होता था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका। सो वो कंपनी जब जैसे ही इलेक्शन आया था वो बहुत चला था, लेकिन फिर बाद में जैसे इलेक्शन खत्म हुआ वो शांत हो गया। सो ऐसे कंपनियों में, ऐसी कंपनी, राज्य, व्यक्ति विशेष, इवेंट विशेष, इनसे थोड़ा बचिए। अभी के लिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि अभी फ्लेवर है कोलकाता का, लेकिन जैसे ही फ्लेवर आउट होगा देन व्हाट। सो ऐसे कामों में फंस कर ये शॉर्ट टर्म में आपको एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन पैसा बनाने के लिए ना यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल, मतलब देयर इज नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल। आज से 1.5-2-2.5 साल पहले या 1 साल 1.5 साल पहले जब मैंने NACL की कभी बात की थी, तो NACL 70-80 रुपए के आसपास हुआ करता था, वो वहाँ से 200 गया, फिर वहाँ से 350 गया, टूट टाट के 100-108 रुपए पे आ गया। ये सारी कहानी के बीच में अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, NACL खाली होल्ड भी पड़ा होगा ना उसके पास, तो भी उसका 100 का 170 का 170 हो गया होगा, या 100 का 170 हो गया होगा। सो समटाइम्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट टू क्रिएट गुड मनी। 70% गेन अभी भी है, ऐसा खराब नहीं है। सो ये सिचुएशंस आती रहती हैं ऐसे ही, जाती रहती हैं ऐसे ही, बट ये इवेंट्स में आप फंसने लगोगे ना तो फंस जाओगे किसी गंदी तरह से। क्योंकि अब मैं बोलूँ SPML इंफ्रा है जो कोलकाता बेस्ड काम कर रही है, इंफ्रा स्पेस का काम कर रही है, आप फंस गए उसके अंदर, निकल नहीं पाओगे। या बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकली इंक्लाइंड कंपनियां रहती हैं, उनके नाम बता दूंगा, आप फंस जाओगे और फिर ट्रैप के बाद निकलोगे नहीं। सो एंटर करना तो बहुत ईजी है इन सब में, बट एग्जिट करना ना इनमें रोना निकाल देता है। सो ऐसा मत करो। आपको अगर यकीन नहीं हो तो स्पेंसर को देखो, सालों से ये कंपनी उसी दाम पे खड़ी, जबकि रिटेल की कंपनी है और कोलकाता बेस्ड कंपनी है, देन व्हाट। सो ये सिचुएशंस के अंदर मत आओ, ज्यादा बेटर है, अवॉइड ही करो इस तरह की चीजों को। सर गुड इवनिंग सर, इज देयर एनी कंपनी व्हिच सप्लाइज इंसुलेटर, इज देयर स्टिल शॉर्टेज ऑफ इंसुलेटर फॉर द स्टोरी इज ओवर, आई न्यू वन स्टॉक बट इट इज ऑलरेडी रैलीड 300% इन एन ईयर। इंसुलेटर का खान साहब आई हैव टू चेक कौन सी कंपनी, मुझे बहुत एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कोई इंसुलेटरी कंपनी मेरे जानकारी में होगी। स्टिल अपने डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ, कुछ पड़ा होगा तो। इंसुलेटर कंपनी नहीं, रार की, अच्छा लॉयड की बात कर रहे थे, लॉयड तो भाग चुका है। नहीं सर, अभी तो ऐसा सच कोई कंपनी नहीं है जो इंसुलेटर्स में। लॉयड सी कर रही है, लेकिन लॉयड तो ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है, नंबर भी इसके बहुत अच्छे आए हैं। सो अभी के केस में तो हाँ एटलीस्ट कुछ नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ और मिल ही जाएगा। देखता हूँ, ढूंढता हूँ, आपने बोला है तो R&D करके आता हूँ वापस के ऊपर। सर हैड अदानी ग्रुप ओनली अदानी विल्मर विद 30% लॉस, कैन आई एग्जिट एंड एनी अदर अदानी शेयर। देखो अहमद साहब, अदानी ग्रुप में एक ही शेयर अभी पोर्ट, हमेशा बोला है मैंने, पहले दिन से। आप आज पूछ रहे हो पता नहीं, लेकिन हमेशा से एक ही नाम बोल रहा हूँ कि अदानी पोर्ट सही लगता है, कैश फ्लो अच्छा है, सबसे मजबूत कैश है इस कंपनी का। ये मेरे गिने चुने वर्ड हैं जो हमेशा बोले हैं। सो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, बट अगेन इतनी रिकवरी के बाद अगर आप अदानी में जाओगे, सो इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि यहाँ से 50% नीचे अगर मिले तो भी मेरे में करेज हो कि मैं खरीद पाऊँ। इट इज़ नॉट कि शेयर आ जाएगा उस दाम पर, बट आप में करेज होना चाहिए कि वो नीचे आए तो मैं ले पाऊँ। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, फिर मत करो, शांति से बैठो। नहीं है कोई अदानी का शेयर तो कोई कंपल्शन है, डॉक्टर ने थोड़ा ना बोला कि मेरे पास अदानी होना ही होना चाहिए, अवॉइड इट। और रही बात विल्मर की, तो विल्मर क्योंकि अब विल्मर की कंपनी है, अदानी विल्मर नहीं है, वो AWL बन गया तो विल्मर के पास आ गया पूरा। सो विल्मर के मार्जिन वैसे ही श्रिंक है, FMCG चलेगा तो ये भी चल जाएगा, तब तक के लिए होल्ड करो। कंपनी आपके अपने पैसे लिए तो क्यों ही लॉस करना उसके अंदर।
सर एंथम बायो एंड आस्क ऑटोमोटिव वैल्यू वाइज ठीक है क्या? एंथम तो सर चला है, नहीं, एंथम तो अभी नया आईपीओ है। अगर स्टेबल हो रहा है देन इट्स फाइन, इट्स अ वेरी गुड कंपनी अगेन फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, सच में बहुत अच्छी कंपनी है। एंड रही बात आस्क ऑटोमोटिव, बहुत अच्छी कंपनी है। सो दोनों कंपनियां खराब नहीं है, बट राइट प्राइस पे अगर मिल जाए तो बुराई नहीं है। कंपनी वाइज दोनों खराब नहीं है। आज थोड़ा चला हुआ है, एंथम अभी नया आईपीओ है, सो ईज ऑफ हो जाए तो दोनों में ऐड करने में कोई हार्म नहीं है। सो थैंक्स फॉर एलिकॉन इंजीनियरिंग गेटिंग 25% प्रॉफिट, होल्ड करूं अभी? क्या जेंसार बाय किया है आज? ठीक है, जेंसार तिवारी साहब ठीक है, होल्ड करने लायक है। और वो प्रमोटर की बाय का लेवल जो था ना, वो कहीं 300 कुछ रुपए के आसपास था, 350 से 400 रुपए की रेंज में था। सो यू नो बेटर है वैसे तो वो सिचुएशन, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। पता नहीं, मेरा गट कहता है कि आईटी इज समवेयर अराउंड बॉटम। अब वो गट गलत होने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईटी में, क्योंकि जो रिएक्शन आ रहे हैं ना नंबर्स के बाद, जैसे केपीआईटी था 6% नीचे ड्रॉप किया, घूम गया। आज कोफोर्स के नंबर बहुत अच्छे आए। सो कुछ कुछ कंपनियां अब धीरे धीरे ना वो रेजिलियंस शो कर रही हैं नंबर्स के बाद। सो ये नहीं कहूँगा कि आईटी सब दुनिया बिल्कुल सुधर गई, सब कुछ अच्छा हो गया, बट लग नहीं रहा कि अब आईटी बहुत यहाँ से बड़ा फॉल लेगा, ऐसा लग रहा है। अब ठीक है, हम भी सीख ही रहे हैं, गलत हुआ कुछ तो फिर सीखेंगे, फिर दोबारा दोबारा रीइवैल्यूएट करेंगे, लेकिन ऐसा एक बार को तो लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं। सो अगर आप ले रहे हो जेंसार, तो हो सकता है यहाँ से बहुत नीचे ना जाए, क्योंकि साल का लो काट रहा तो कहीं स्टेबल होगा, वहाँ सिचुएशन आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगी, लेकिन वो देखते रहना कहाँ स्टेबल हो रहा है। वैसे कंपनी ठीक है इन टोटल। गुड डे सुमित जी, गुड डे जयेश साहब। कैन आई एवरेज इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल? कर सकते हो, कंपनी खराब नहीं है, नंबर अच्छे हैं। वो बीच में खबर उठी थी कि नोएडा सरकार हिस्सा बेच रहा है, सो लग रहा है कि वो ओवर हैंग था। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कंपनी अच्छी है, आराम से आप होल्ड भी कर सकते हो और रख भी सकते हो, दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, हेलो सुमित सर, केएनआर कंस्ट्रक्शन में एवरेज कर सकते हैं क्या? नवीन फ्लोरिन और कमिंस क्या ओवर प्राइस हो चुके हैं? नवीन तो अपने ऑल टाइम हाई पर है दीपक साहब, और कमिंस भी नीचे से काफ़ी चला है, सो उसको तो अभी के लिए रुक जाओ। और रही बात केएनआर की, ठीक है, बट केएनआर मोमेंटम के लिए इस्तेमाल करना वो ज़्यादा बेटर है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जिनमें एक मतलब सिक्युलर मूव आता है, कुछ कुछ दिन के लिए चलेंगे फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर चलेंगे फिर ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलाय होते हैं ये लोग गवर्नमेंट बेस पर। अब जैसे केपीआई ग्रुप के नंबर्स पे, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, केपीआई का सब कुछ बहुत अच्छा है, शेयर चला है, हंकी डोरी है, सब कुछ, कहानी बहुत अच्छी है, प्रमोटर बहुत एग्रेसिव है, सब बढ़िया है। लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा कंपनी के नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी कैश में कन्वर्ट कम हो रही है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा आ रहा है लेकिन कैश फ्लो में नहीं आ रहा ज़्यादा। सो दिस इज समथिंग, ये साइन ऐसा है जो विच इज़ नॉट वरी अभी, बट इट इज़ गोइंग टू वरी गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये कंटिन्यूसली रहा कि कंपनी प्रॉफिट बनाती रही लेकिन कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। सो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब वो कभी प्रमोटर मुझे मिलेंगे या किसी चैनल वाले ने पूछा तो पूछ लेंगे, नहीं पूछा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ये आम तौर पे गलत होता है। सो ऐसी सिचुएशंस अगर आ रही हैं किसी कंपनी में, उस पार्ट को आप बचिएगा। ये ज़्यादातर आपको कि इस इंफ्रा में दिखेगा, बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, लेकिन नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो, फिर नंबर्स के बाद कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पार्ट को ध्यान रखना। Good evening, Sumit ji. I want to know, does there any 4 to 5 digit stock still looking attractive to accumulate and have long-term growth opportunity? Also, tell should I wait or start purchase Vedanta? देखो गर्व साहब, वेदांता के केस में ना अभी आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड विद द सिचुएशन, क्योंकि अभी तो डीमर्जर हुआ है, शेयर नया हाई बना रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो मैं हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके कहीं डीमर्जर का इफेक्ट इसमें दिखेगा, लेकिन आइडियली डीमर्जर हुआ है तो इसको नीचे जाना चाहिए हाइबरनेशन में, और जितना लंबा चलने के बाद टूटेगा उतना ही लंबे समय के लिए शांत होगा। सो वो पार्ट को आप ध्यान रखना, बट स्टिल डिविडेंड पेइंग स्टोरी के लिए तो आप जा ही सकते हो एक पार्ट। आपको अगर और बेटर डिविडेंड प्ले स्टोरी प्ले करनी है तो हिंदुस्तान जिंक हो जाएगा, आप खेल लो उसमें। डिविडेंड आपको डीमर्जर के शेयर लेने थे तो वो समय बीत चुका है, अब उसी को जरूरत नहीं है। डी लिस्ट हो गया, मतलब बाकी शेयर जब लिस्ट होंगे तब उनमें से आप चूज कर लेना कौन सी बढ़िया कंपनी है। क्योंकि सर एक बात ध्यान रखना कि जब डीमर्जर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हर यूनिट की अपने अपने में चली जाएगी। वेदांता अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देगा, वेदांता एल्यूमिनियम अपनी देगा, वेदांता ऑयल अपनी देगा, स्टील अपनी देगा। सो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ कुछ टाइम बाद।
तो और किसके मार्जिन कितने हैं वो भी धीरे धीरे सामने आने लग जाएंगे। सो इसीलिए थोड़ा देख संभल के काम करना, क्योंकि इसमें एक बड़ा डीमर्जर हुआ है और अभी तो शेयर नया हाई काट रहा है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी दुनिया है, सब बढ़िया है, ये शेयर तो लॉन्ग ही लॉन्ग है। लेकिन वो टेक्निकल ब्रेकआउट आ रहे होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आज के लिए तो अच्छा है, कल ये रहेगा या नहीं पता नहीं। सो अगर ऐसी सिचुएशन में एंटर कर रहे हो तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करना, अदरवाइज थोड़ा रिस्की हो सकता है। रही बात 4-5 डिजिट वाले स्टॉक्स में, सर सीएट इज 4 डिजिट, जेके इज 4 डिजिट, शिलचर इज 4 डिजिट, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, खराब नहीं हुई अभी भी है। हिसाब इंडिया इज अ वेरी गुड कंपनी, व्हील्स इंडिया इज अ वेरी गुड कंपनी, वीएसटी टिलर इज अ वेरी गुड कंपनी, और भी बहुत सारे नाम हैं। मतलब मैं बहुत दिन से एक बात बोल रहा था कि स्मॉल कैप सीरीज के लास्ट की जो लिस्ट है, पिछले 10-12 जो स्मॉल कैप सीरीज है, उन पे नजर रखना। कई दिन से बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि बाजार टूटने के बाद हमें अच्छी वैल्यू दिखने लग गई थी, सो हम उन्हें वहां डाले जा रहे थे। ये इवन फ्रंटियर स्प्रिंग देख लो, क्या ही चला है, 1400 रुपए 1300 रुपए के आसपास की हमने बात की थी इसकी, अभी बात की है, लास्ट वीकेंड पे तो ये गया, लास्ट फ्राइडे को या थर्सडे को, और आज ही आज में 1600-1700 पहुंच गया, 300-400 रुपये भाग गया। सो ऐसा रहता ही है, आप अच्छी कंपनी मिल रही है कि बाजार बहुत टूटा था, तो स्मॉल कैप सीरीज में बढ़िया नाम मिल रहा है, सो उनको आप अदरवाइज देख सकते हो। उसमें बहुत सारी कंपनियों ने स्मॉल कैप उनको चुना जो 4 डिजिट वाले हैं, वहां से कुछ पिक कर लो। सुमित भाई, गरवारे 5 टाइम्स, हिमाद्री 5 टाइम, एनएसएल 2 टाइम, अदानी पोर्ट 2 टाइम प्रॉफिट, नो नीड फॉर मनी फॉर 5 लास्ट 1 ईयर, शुड आई होल्ड ऑल ऑफ देम टेक कैपिटल? देखो अनिल साहब, इतना इतना पैसा बना लिया आपने, पहले तो मुबारक हो उसके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरा, फिर भी कैपिटल फ्री कर लो। अभी भी यही बोलूंगा, आप ये मत करो कि मैं एनएसीएल से कैपिटल फ्री करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये 5 शेयरों का मिला के पैसा अकेला गरवारे ही पैसा निकाल के दे दे रहा है बाहर, तो गरवारे से ही 2 गुना पैसा निकाल लो, सारा का कैपिटल फ्री हो गया, और बाकी शेयर पड़े रहने दो, और बाकी शेयर अपनी अगली जनरेशन को दे दो कि अब ये आप बेचोगे, मैं नहीं बेचने वाला। फॉरगेट देम, वो अपना डिविडेंड देते रहेंगे, जो भी देंगे वो 2-4-5 रुपए भी डिविडेंड आए उसको उठा उठा के धीरे वापस इन्हीं कंपनियों को ही लेते रहना, गरवारे ले लो या ये कर ले लो वो ले लो, कि फ्री के तो ही सारे शेयर, सो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, पड़े रहने दो। होल्डिंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स, इफ यू हैव बॉट इट बाय योर ओन मनी, इस अनंत तक भी होल्ड कर लोगे ना, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अब तो फ्री के ही शेयर है ना, क्या ही दिक्कत है। फ्री के शेयर इतना मैं बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इसका इफेक्ट आज नहीं पता चलेगा, जब 5-6 साल बाद कभी पलट के आप देखोगे, कुछ इनमें से शायद नहीं भी चले, लेकिन कुछ ऐसे चल चुके होंगे जब वो कहाँ से कहाँ ही पहुंच गए। सो जब मैं पलट के अपने कभी वो पुराने शेयर देखता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि एक्चुअल में मार्केट क्या चीज़ है। सो इमेजिन अगर किसी पे केईआई इंडस्ट्री के 100 शेयर भी पड़े रह गए होंगे आज से 10 साल पहले, उसके पास पैसा अपने आप ही बन गया होगा, या पॉली कैप के पड़े रह गए होंगे 2-4 साल पहले, या बीएससी के ओरिजिनल शेयर पड़े रह गए होंगे आईपीओ के, क्या ही पैसा बना लिया होगा, जबकि कुछ किया ही नहीं उसने। सो उस समय अगर वो कैपिटल फ्री करके फ्री के शेयर ही छोड़ दिया होगा, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इनमें से अगर 2-4 भी ऐसे बन गए तो आपका तो वैसे ही काम बन जाएगा, तो क्यों ही लोड ले रहे हो, बेटर रहने दो, और इतना पैसा बनाया आराम से इनको। सर, another Kolkata based company, Tarson's product Wealth Destroyer, please view on Azad Engineering, Khaitan. Azad is a very good company, भट्टाचार्य साहब, very good company, I really like that company, लेकिन मैं कभी भी उसको स्मॉल कैप सीरीज में इसलिए शामिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। हर बार यही होता है कि वो 40-45-50 के पी पे आता है, घूम के 80 पी पे चला जाता है। सो यही प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से मैं उसे ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कंपनी सच में बहुत अच्छी है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग की फाइनेस्ट कंपनी है। सो अगर आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हो तो रिस्क ले लो, थोड़ा 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 1, 2, 4, 5, 10 करके ऐड करते रहो, लेकिन अगर नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है टोटल। बस वही एक कंसर्न है, बाकी कोई कंसर्न नहीं उसके साथ। रही बात कोलकाता बेस्ड कंपनी टार्सन, सर देखो ऐसे कोलकाता बेस्ड 150-200 कंपनियों की लिस्ट पड़ी होगी मेरे पास, जो मैंने ट्वीट कभी करी नहीं, वो दीक्षित ने की थी ट्वीट, और ऐसी हर स्टेट की कंपनी हम निकाल के रखते हैं, कभी भी कुछ होता है तो उसके लिए रहती है मेरे डेटाबेस में हमेशा। सो मैं बहुत इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखता कि एक राज्य, एक व्यक्ति, एक ग्रुप, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक इवेंट, इनमें कुछ भी होता रहे बहुत फर्क नहीं पड़ता, बारिंग वो इवेंट बहुत बड़ा, जैसे क्रूड है या रुपया है, ये बड़े बड़े इवेंट्स हैं, इनमें कुछ होगा तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इन सब में क्या ही फर्क पड़ेगा। सो इसीलिए 1-2 बार ऊपर 1-2 बार नीचे रहेगा, तो वो वजह से रह सकता है, लेकिन अदरवाइज आई अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। ये शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंसेस होते हैं पोर्टफोलियो के लिए, इनमें मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। सर पीआईजीएल के नंबर कब आएंगे? अभी आएंगे राहुल साहब, जल्दी आने वाले हैं, लेकिन इस बार के नंबर बहुत फायरवर्क नहीं आएंगे क्योंकि इनकी बिलिंग में कुछ इश्यूज आए थे, सो पूरी तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा।
2 पॉडकास्ट जो मैंने किए उनमें से अच्छे नंबर्स बताऊं किसके आने की उम्मीद है। एम4 के नंबर अच्छे आ सकते हैं, पहला पॉडकास्ट था। केपी ग्रुप के सारों के नंबर अच्छे आ सकते हैं जो आपको दिख ही रहे होंगे। दूसरा आईएनए के नंबर भी ठीक आने चाहिए, पहली बार मेन बोर्ड पे आके नंबर दे रहे हैं तो अच्छे होने चाहिए। तीसरा कैप्टन के नंबर बढ़िया आने चाहिए और वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, साल के हाई पे शेयर खड़ा हुआ है। पीआईजीएल के नंबर में थोड़ा अभी दिक्कत होना चांसेस है क्योंकि अभी उन्होंने एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन पीआईजीएल आपको बता दूं कि अहमदाबाद के कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाले हैं उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर उनके पास है, वो उन्होंने खुद ही पॉडकास्ट में बोला भी है, आप चाहें तो आप सुन सकते हो। तीसरा ये जो कौन सा है एसगार्ड के नंबर में इस क्वार्टर के नंबर खराब आने चाहिए कि अभी वो क्लीन अप चलेगा, बाणगंगा पेपर को हटाएंगे और अपनी कंपनी को क्लीन करेंगे, सो उस चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन अदरवाइज धीरे धीरे करके चीजें बेटर होनी चाहिए। तो बाणगंगा पेपर इस क्वार्टर के नंबर खराब हो गए, नेक्स्ट क्वार्टर चीजें शायद सुधरनी चाहिए। सो लेट्स सी, बाकी 2 पॉडकास्ट और इन पेंडिंग है, अहमदाबाद जा रहा हूँ करने के लिए कुछ टाइम में, सो वहाँ देखते हैं कौन कौन से कंपनियां रहेंगी गोइंग फॉरवर्ड। चलो बाकी बातचीत आप लोगों से होगी कल सुबह 8 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे आप स्मॉल कैप में सुने, माइक्रो कैप में सुने, म्यूचुअल फंड में सुने, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर सुने, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही आप लोग निवेश करिएगा। और बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई उसके लिए मुआफ़ी, और मुलाकात करते हैं कल सुबह 8 बजे। फिलहाल इतना ही।